आज बारी है अकोमोडेशन बेनिफिट की। हमें ये जरूर पता है कि जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन इज एन एग्जाम बेनिफिट, इज अ एग्जाम बेनिफिट। कि जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन हो जहाँ रहना मजबूरी हो वो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन वो अकोमोडेशन जो जॉब रिलेटेड नहीं है, जो एम्प्लॉय की सहूलत के लिए है, उसको बोलते हैं लिविंग अकोमोडेशन। शादी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, जहाँ रहना उसकी मजबूरी नहीं था, उसकी खुशी था, तो ऐसे ही घर को कहते हैं लिविंग अकोमोडेशन। और लिविंग अकोमोडेशन टैक्सेबल होती है। क्या होती है? अब कैसे टैक्सेबल होती है, ये फॉर्मेट, ये फार्मूला हमने सीखना है। तो लिविंग अकोमोडेशन इज अ टैक्सेबल बेनिफिट, सिंपल इज दैट। अब ये टैक्सेबल कैसे होती है सर? कोई फार्मूला होगा, कोई तरीका होगा, कोई मेथड होगा, क्योंकि टैक्स में रूल्स की दुकान खुली हुई है। हर नई चीज पे एक नई दुकान खुल जाती है, एक नया कॉन्सेप्ट नजर आना शुरू हो जाता है। तो भाई इसमें दो वर्किंग्स होती हैं। एक को कहते हैं नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल बेनिफिट। ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। ये निकालने के लिए जो डेटा चाहिए वो पेपर में हमेशा गिवन होगा। वो डेटा क्या है? वो है एनुअल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट। भाई जो घर दिया है ना, जो घर आपको आपकी कंपनी ने दिया है, उसकी मार्केट की रेंट क्या है? मार्केट का रेंट क्या है? यानी वो घर अगर इम्प्लॉई मार्केट से उठाता तो क्या रेंट देता। और दूसरा है, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ली है वो जगह, तो वो रियल में सच्ची मुच्ची में कितना रेंट दे रहा है। इन दोनों, इन दोनों में जो हायर होगा, क्या होगा? हायर होगा। वो हमारा नॉर्मल बेनिफिट बन जाएगा फॉर द टैक्स ईयर बाई स्टेज, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग टैक्स ईयर बाई स्टेज। एम आई राइट? अब अगर घर साल के दौरान, साल के बीच में दिया हो तो ये बेनिफिट की वर्किंग चेंज हो जाएगी, यानी मंथ्स पे हम इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। यानी अगर पूरा थ्रू आउट टैक्स ईयर 22-23 है तो दोनों का हायर ऑफ ले लेंगे, जो कि आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर थ्रू आउट नहीं है, साल में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, जो हायर ऑफ आंसर निकल के आएगा तो उसको मंथ अपोर्शन कर देंगे। कुछ समझ आया? कोई मसला? अगला, ये तो हो गई एक वर्किंग। दूसरा, अगर कॉस्ट, जो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की गई है उसकी कॉस्ट, उसकी क्या कॉस्ट, अगर 75,000 पाउंड से ज्यादा होगी तो आप एक और वर्किंग करेंगे, यानी आप एडिशनल बेनिफिट भी निकालेंगे। अगर कॉस्ट 75,000 पाउंड से ज्यादा होगी तो हम एडिशनल बेनिफिट निकालेंगे। और एडिशनल बेनिफिट निकालने का फार्मूला आ रहा है अभी आपकी स्क्रीन पे, और वो फार्मूला बड़ा आसान है। वो फार्मूला है कॉस्ट माइनस कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, दोनों में से एक चीज लेंगे, माइनस 75,000 इंटू 2%। 2% इज अ फिक्स रेट, और इन दोनों में से हायर आ जाएगा और ये एक आंसर बाहर आ जाएगा। और हमें एक चीज और पता है कि फ्यूल के अलावा कोई सा भी बेनिफिट हो, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज अगर होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। फ्यूल के अलावा अगर कोई सा भी बेनिफिट हो तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज माइनस हो जाता है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट खड़ा किया है आपके सामने कि अकोमोडेशन का बेनिफिट कैलकुलेट कैसे होगा। नॉर्मल बेनिफिट तो हर सूरत, हर सूरत, हर सूरत आएगा।
एडिशनल बेनिफिट सिर्फ उसी वक्त आएगा जब कॉस्ट 75,000 से ज्यादा होगी। यहाँ तक कोई सवाल? कॉपी कर लीजिएगा। ओके। आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इसको इस फॉर्मेट में बिठाने की कोशिश कीजिए, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को मैंने कहा इस फॉर्मेट में हम बिठाते हैं, कोशिश फरमाते हैं। तो कोशिश करते हैं भाई कि सॉल्व आ जाए, आंसर सही आ जाए। तो आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन हमारे सामने, आंसर का फॉर्मेट हमारे सामने। इससे ज्यादा सहूलत हमें क्या मिल सकती है? देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया। घर दिया तो बेनिफिट हो गया। कब दिया? जुलाई जुलाई। 2001। हमारा टैक्स ईयर है 22-23, यानी टैक्स ईयर से बहुत पहले दिया है और वापसी लेने का जिक्र नहीं फरमाया। इसका मतलब घर थ्रू आउट है कि नहीं है? है। हाँ, सही है। यानी मंथ्स की वर्किंग की होशियारी नहीं करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अब एनुअल जी। वैल्यू है, ढूंढो। 3000। एनुअल वैल्यू ढूंढ लिया आपने। क्या एक्चुअल रेंट गिवन है? नहीं एनुअल वैल्यू ये हो गई। एक्चुअल रेंट गिवन नहीं है तो ना हो। हमने भी कौन सा टेंशन लेना है, नहीं है तो नहीं है, हायर ऑफ लेना है। 3,000 बाहर आ गया। एडिशनल बेनिफिट कॉस्ट 2 लाख से ज्यादा। क्या इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 75,000 से ज्यादा है कि नहीं है? है। तो फार्मूले में मार्केट वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो हमें अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी बिल्कुल सिंपल रखा है। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से एक चीज। अभी कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट ले ली। कब मार्केट वैल्यू लेनी है, थोड़ी देर में पता चलेगा। कॉस्ट माइनस 75,000 का 2% क्या आता है? कितना आता है? यही मैं से बता रही हूँ। 2500। 2,500। दोनों का सम अप किया, 5,500 हो गया। क्या कोई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज गिवन है? नहीं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज गिवन नहीं है। नहीं है। तो आंसर इज 5,500। ये हमने अकोमोडेशन का बेनिफिट बेसिक सा सीख लिया। कोई तकलीफ है तो प्लीज बताइए। कॉपी भी कीजिएगा, कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछिएगा। हो गया। अब एक चीज आपको बताएंगे। जस्ट अज्यूम, जस्ट अज्यूम कि ये 2021 नहीं है, ये जुलाई 21 नहीं है,
ये जुलाई 22 है, तो क्या होगा? केस 2 जुलाई 21 नहीं है, जुलाई 22 कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? मंथ के साथ मंथ्स लगाने पड़ेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा सर कि ये जुलाई 22 जो है ये अब थ्रू आउट का चक्कर खत्म हो गया, यानी अब ये पूरा साल नहीं है, ये टैक्स ईयर के बीच में है। तो बताओ ना कितने महीने विद इन द टैक्स ईयर? हाउ मेनी मंथ्स इन 22-23? नो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 6 दिन काउंट नहीं होते। तो यानी ये जो आंसर आया ना 5500 फाइनल आंसर, इसको 9/12 कर देंगे, और जो आंसर निकल के फिर सामने आएगा वो होगा हमारा अकोमोडेशन बेनिफिट। अब आपकी मर्जी, आप 3000 को 9/12 करो, 2500 को फिर 9/12 करो, इतना टाइम है आपके पास दो दो बार करने के लिए। अल्टीमेट आंसर, फाइनल आंसर को 9/12 कर लो ना, ताकि आपके मसले हल हो जाएं एंड यू गेट द बेनिफिट। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो नोट कीजिएगा, केस 2 कर दिया मैंने कि अगर ये ड्यूरिंग द ईयर होती, यानी जुलाई 21 नहीं जुलाई 22 होती, तो आंसर पे क्या फर्क पड़ता? कॉपी कीजिएगा, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। नहीं हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपने एडिशनल बेनिफिट में एक फार्मूला शरीफ लिखा था, वो फार्मूला शरीफ था कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से एक चीज का -75,000 इंटू 2%। सवाल ये उठता है कि सर कब को कॉस्ट लेनी है और कब मार्केट वैल्यू लेनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको आज के बाद से इंशाल्लाह ये नहीं भूलेगा कि कब कॉस्ट लेनी है और कब मार्केट वैल्यू लेनी है। तो आपके पास एक पर्पल कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा है कि अगर कंपनी ने ये अकोमोडेशन 6 साल से पहले खरीदी हुई थी ना, अगर अकोमोडेशन 6 साल से ज्यादा पुरानी है, यानी 6 साल ये बेंचमार्क है, 6 साल से ज्यादा पुरानी और 6 साल तक पुरानी, अगर 6 साल तक पुरानी है तो कॉस्ट लेंगे, और 6 साल से ज्यादा पुरानी है मैम तो मार्केट वैल्यू लेंगे। यानी सेठ ने अगर ये घर, ये अकोमोडेशन खरीदी और आपको दी, ये 6 साल पुरानी अकोमोडेशन हो चुकी है, ठीक है, अगर इसमें 6 साल गुजर चुके हैं, यानी तो हम मार्केट वैल्यू यूज करेंगे। मैं इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ, यूज द मार्केट वैल्यू इंस्टेड ऑफ कॉस्ट व्हेन if acquire more than 6 years before it first used by the employee। अगर 6 साल से ज्यादा पुरानी है तो मार्केट वैल्यू लेंगे, और अगर 6 साल तलक पुरानी है तो हम कॉस्ट लेंगे। यहाँ तो कोई तकलीफ है? अब कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट सर? तो कॉस्ट का अपना एक फार्मूला शरीफ होता है। कॉस्ट निकालने का फर्दर फार्मूला है कॉस्ट प्लस ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो इम्प्रूवमेंट ना, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह। लेकिन कौन से कैपिटल एक्सपेंस जो 22-23 से पहले इंकर्ड हुए हों, यानी जो टैक्स ईयर में ना हो। यहाँ पे एक अलग मंतिक है, एक अलग लॉजिक है। हमेशा सर अभी तक टैक्स ईयर टैक्स ईयर टैक्स ईयर बोलते थे, टैक्स ईयर लेना टैक्स ईयर लेना, तो भाई यहाँ पे मैं ही बोल रहा हूँ ना कि टैक्स ईयर से पहले के कैपिटल एक्सपेंस लेना।
तो ले लेना, क्या टेंशन है। बात समझ आती है। दोबारा रिपीट करें। कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट में सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंस ऐड कर लो, और वो कैपिटल एक्सपेंस हमारे टैक्स ईयर के नहीं होने चाहिए, टैक्स ईयर से पहले के होने चाहिए। बात समझ आई। क्यों? रूल है, आज एक कानून। एसिड सर आप और आपके रूल्स। एसिड डेबिट पे क्यों बढ़ता है, क्यों। रूल उस- रूल है सर। जिस दिन उस क्यों का जवाब मिलेगा ना, इस दिन इस क्यों का जवाब भी हम ढूंढेंगे। ठीक है, जब तक ये ऐसे ही होता है, यूं होता है, यूं, क्यों नहीं बाबा, यूं। ठीक है, ठीक है। चलो ये कॉपी कीजिए, हो जाए तो बताइए। हो गया लिखिए। एक अदर छोटा सा क्वेश्चन, मिस्टर सचिन पढ़िएगा। कर लिया। अब जरा ख्याल से सॉल्व करते हैं, सही है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। सचिन है, वो उसको घर मिला, कंपनी की तरफ से घर मिला, करेक्ट और रॉन्ग। एनुअल वैल्यू ठीक। नहीं है, एनुअल वैल्यू 1700 एक्चुअल रेंट गिवन है। कितना, 100 पर मंथ। ये वो खुद पे कर रहा है। एक्चुअल रेंट कंपनी ने कुछ रेंट वेंट पे किया है क्या, नहीं। तो एक्चुअल रेंट गिवन नहीं है। एम्प्लॉय जो पे करता है वो होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज तो बहुत बाद में आएगा ना। सही है। ठीक है। अब जरा ध्यान से, अब क्या होगा सीन, अब सीन ये होगा कि सर इसके अंदर हमें पहले तो बेनिफिट निकालना है। अब पहले बताओ क्या फार्मूला था, नॉर्मल बेनिफिट निकालोगे ना, हायर ऑफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हायर ऑफ क्या, एनुअल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया हो वो गिवन नहीं है। एनुअल वैल्यू कितनी है, 1700, दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा, हायर ऑफ, विच इज 1700। ये कब इस घर में आया, रहने जून कब आया, जून 2022। टैक्स ईयर कब से कब तक है, अप्रैल 6 अप्रैल 5 अप्रैल। क्या थ्रू आउट है कि नहीं है, नहीं है थ्रू आउट। कितने मंथ्स, जुलाई जून, 10। जून से लेके एंड तक सर 10 मंथ, बेहतरीन। कॉस्ट कितनी थी इसकी, 90। एडिशनल बेनिफिट कब निकलता है, जब कॉस्ट 75,000 से क्या हो, ज्यादा। ज्यादा। तो एडिशनल बेनिफिट निकालते हैं, रुकिएगा, फार्मूला ये है 75,000 का 2%, कब कॉस्ट लेने की है और कब मार्केट वैल्यू लेने की है, ये अब आपको पता है। इस क्वेश्चन में खरीदी कब थी घर, एक्वायर अप्रैल। क्या था, अच्छा जून। जून 17 जून में, 2017। और दिया कब है, जून 22 में। फरमाइए, 6 साल गुजर गए,
कम गुजरे ज्यादा गुजरे? 6 years। Exactly 6 years. दोबारा 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 साल होता है। 6 साल कैसे होता है? दोबारा गिनो। 17 से 18 1 साल, 18 से 19 2, 19 से 20 3, 20 से 21 4 और 21 से 22 5, 5 years, 5 साल। कितने साल होते हैं? 6 साल हाँ नहीं गुजरे, यानी 6 साल से कम की कहानी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब 6 साल से हाँ कम की सही है। कहानी हो तो क्या लेते हैं? कॉस्ट प्लस इम्प्रूवमेंट्स बिफोर 11 22 23। करेक्ट। कॉस्ट थी कितनी? 90। पहले तो इन तीनों में से इम्प्रूवमेंट कौन कौन है इसको ढूंढ लो। 3 खर्चे किए ना। कंजर्वेटरी, ये कैपिटल एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? कैपिटल है। गैरेज की एक्सटेंशन कैपिटल एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? होता है। और रीडेकोरेशन कभी भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं नहीं होता। होता। रीडेकोरेशन हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, ये मैं प्रॉपर्टी में भी बता चुका हूँ। अब ये दो तो हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? क्या दोनों आंखें बंद करके ले लूं कि ये रूल को देखते हुए कौन सा लूं और कौन सा छोड़ दूं? एक्सटेंशन वाला लेना चाहिए। रूल क्या है? कैपिटल एक्सपेंस जो 22 23 से पहले के हैं वो लो। अच्छा। 22 23 वाले नहीं लेने, 22 23 से पुराने लेने हैं। तो 22 23 से पुराने कौन से हैं? सर ये 22 23 से पुराना है, और ये जुलाई 22, ये तो टैक्स ईयर में आता है कि नहीं आता? आता है। टैक्स ईयर वाला तो लेना हराम, मना है ना। हम कॉस्ट में सिर्फ वही कैपिटल एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं जो टैक्स ईयर, हमारे प्यारे टैक्स ईयर जिसका नाम है 22 23, उससे पहले हुआ हो। जो कैपिटल एक्सपेंस हमारे टैक्स ईयर में हुआ होगा उसको बोलेंगे चलो बेटा शाबाश कटो, यानी खल्ली वल्ली करा देंगे, इग्नोर कर देंगे, देखेंगे भी नहीं, आंखें बंद कर लेंगे। बात समझ आती है? जी। आंसर क्या है? एक। 23 आ गया। अब ये तो हाँ 600। पूरे टैक्स ईयर का आंसर है। हमें ये प्रॉपर्टी सिर्फ कितने मंथ्स के लिए मिली थी? 10। क्या हमारा आंसर 2300 रहेगा कि बदल जाएगा? क्या इस बंदे ने कोई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ये यूज किया है ये पर मंथ? तो क्या हम 12 महीने का लेंगे? नहीं 10 महीनों का। क्योंकि सर 10 महीने यूज किया है तो वो पागल तो है नहीं कि पूरे साल का कंट्रीब्यूट करेगा, 10 महीनों का करेगा। तो हमारा फाइनल आंसर अक्यूमुलेशन बेनिफिट आ जाएगा 917। कितना आ जाएगा? 917। तो मसला नहीं। कॉपी कीजिएगा। ये समझ आया? कोई मसला तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर? नहीं आगे समझ में। अब मैं इस क्वेश्चन में एक केस चेंज कर दूंगा। हम क्वेश्चन में केस चेंज करेंगे, और अब हम आपको बी रिक्वायरमेंट कहेंगे कि नंबर 2 को पढ़िए, 1 नहीं 2।
टू में क्या हो रहा है, टू में कहता है कि भाई ये अज्यूम करो, कहता है भाई ये अज्यूम करो कि वो रहने तो उसी दिन आया है जून 22 में, लेकिन कंपनी ने वो जून 17 में नहीं खरीदी। कब खरीदी है? जून 2014 में। तो आंसर पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो हमें पता है कि भाई जून 14 में एक्वायर किया और एम्प्लॉय कब तशरीफ लाया? जून 22 में। क्या ये 6 साल से ऊपर हो गए या 6 साल हो गए, नहीं हो गए? जब बड़ा होगा। 6 साल से ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं आती, फिर क्या आती है? मार्केट वैल्यू। कौन सी मार्केट वैल्यू लूंगा? उसी साल की, जून 2022 की। कितनी? 165,000। 165,000, यानी मार्केट वैल्यू डेट ऑफ क्या? प्रोविजन टू एम्प्लॉई, जिस दिन एम्प्लॉय को दिया हो उस दिन की मार्केट वैल्यू लेते हैं। एग्जामिनर आपको 2-3 मार्केट वैल्यूज अलग अलग देगा। आप ये देखेंगे कि भाई एम्प्लॉय को कब दिया, एम्प्लॉय को कब दिया? सर एम्प्लॉय को जून 22 में दिया, तो जून 22 की मार्केट वैल्यू खप्पे, और आंसर कैलकुलेटर बताएगा। सर ये 1800 आएगा, 17 और 18 3500 होता है, 10 महीने मिली है सिर्फ, तो 2917 होता है। और कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज 100 पर मंथ है और सिर्फ 10 महीने घर यूज किया है, तो 1000 का ये आ गया। 917 हमारा अकोमोडेशन का बेनिफिट इस केस में आ जाएगा, जो कि हमारी एनुअल सैलरी विच ऐड हो जाएगा। बात समझ आती है? ठीक। कॉपी कीजिएगा, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। नहीं। सर एक बात बताएं। दोनों आंसर अलग ही होंगे। अगर आपने कॉस्ट की जगह मार्केट वैल्यू ले ली आपका आंसर गलत आएगा, और अगर मार्केट वैल्यू लेनी थी और आपने कॉस्ट ले ली तो आंसर गलत ही आएगा। यानी क्यों? क्योंकि कॉस्ट 90,000 पे फार्मूला वहां लग रहा था, और यहाँ पे जो फार्मूला 1,005 पे लग रहा था, यहाँ फार्मूला 1,65 पे लग रहा है। अगर आपने रूल से हट के चीज सिलेक्ट की तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सही है। अब मैं एक तीसरा केस लिखूंगा, यही क्वेश्चन है, इसी में मैं केस 3 लिखूंगा। देखिएगा, ये 2 है ना, इसको मैं अब 3 कर रहा हूँ। मैं चेंज क्या कर रहा हूँ ये देखो, पढ़ना जरा। 50,000 का एक्वायर किया। आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्म, नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम तो मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये 6 साल, आप ये कह रही हैं कि ये 6 साल से ज्यादा है तो यहाँ मार्केट वैल्यू ही लेंगे और कोई चेंज नहीं आएगा ना? तो हाँ। ए पाकिस्तानियों, ये मेरे मुल्क के लोगों, ये फार्मूले में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? इसको गौर से कॉस्ट करो। अबव 75। कौन अच्छा। 70 से ज्यादा होगी तभी एडिशनल बेनिफिट निकलेगा ना लोगों।
कैसे बंदे हो, अच्छा, तो सामने लिखा एडिशनल हुआ है। बेनिफिट आएगा ही नहीं इसमें। एडिशनल बेनिफिट आएगा जीरो, जे से जीरो। ठीक है खवातीन एंड हजरात, थोड़ा सा तो ख्याल करो। ठीक है तो ये अब समझ आया जी। कि भाई रूल तो है, लेकिन हिसाब भी तो देखो कि कॉस 75 से ऊपर हो तभी एडिशनल निकलेगा, वरना तो एडिशनल निकलना ही नहीं है। आप किस बेस पे एडिशनल निकालते जा रहे हो कि मैं मार्केट वैल्यू लूंगा ने फलाना ने ढिमकाना, खल्ली वल्ली बाबा। ये है इसका आंसर। जो नंबर्स आ रहे हैं वो आप लिख दीजिएगा। अकोमोडेशन बेनिफिट हमारा चल रहा है और ऑलमोस्ट हमने इसको कवर कर लिया है। कुछ पूछना है तो पूछिएगा। 1 मिनट सर, मैं जरा कॉपी कर लूँ। आराम से कॉपी कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे हैंडआउट का, मुझे इसका आंसर चाहिए और हमारा अकोमोडेशन बेनिफिट इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।